हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ सीपीओ के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, जैसे कि आप जानते हो बच्चों, एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। इसको हम लोग जीसीडी के भी नाम से जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, राइट। तो एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो आप जैसे देख सकते हो, एलसीएम को हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं और एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं और इसे जीसीडी के भी नाम से जाना जाता है। जैसे देख सकते हो आप कि तीन मैंने नंबर्स लिए 24, 30 और 40। तो सबसे पहले मैंने 24 के टेबल को लिखा, 24, 48, 72, 96, 120, 144 डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी मल्टीपल बढ़ता चला जाएगा 24 का। सिमिलरली सेकेंड नंबर मैंने 30 लिया, तो 30 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 30, 60, 90, 120, 150, इसी तरह मूव करेगा। फिर 40, 80, 120 डॉट डॉट 160 डॉट डॉट, ये चलता चला जाएगा। तो एक चीज आपने पाया इसमें, ये 120 जो है ये तीनों में ना कॉमन है, तीनों के लिए कॉमन क्या है, 120 है। तो बताओ इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। इसका एलसीएम जो हो जाएगा आपका 120, क्योंकि तीनों में ये कॉमन फैक्ट, ये मल्टीपल है, तो 120 विल बी सेड एज इट्स एलसीएम। और जहां तक बात है एचसीएफ की, वो हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिलहाल हमने आपको एलसीएम के बारे में बताया कि एलसीएम मतलब जो कॉमन मल्टीपल हो तीनों का। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि मैंने इसे रफ वे में आपको समझाया, लेकिन अब आते हैं मेन वे पे, ओके, मेन चीज पे। जैसे इसे 24, 30 और 40 का हमें एलसीएम लेना था, तो इसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से भी तोड़कर एलसीएम और एचसीएफ का पता कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। मैं एक एक चीज बताने वाला हूं एकदम बेसिक से। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में करना क्या है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो क्या हम लोग 2 क्यूब इंटू 3 में इसे तोड़ सकते हैं 24 को? जी हां, एलसीएम लेके 2 क्यूब इंटू 3 में तोड़ डाला। 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5 में तोड़ा जा सकता है, इसी का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ओके। 40 को हम लोग 2 क्यूब इंटू 5 में भी ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब देखो बड़ा ही सिंपल सा चीज है, एलसीएम के वक्त इसमें जो ग्रेटेस्ट पावर है 2 क्यूब 2 और 2 क्यूब में सबसे बड़ा पावर 2 क्यूब है, उसको लेना है, बिगेस्ट लार्जेस्ट वाले को। 2 2 2 तो तीनों में कॉमन है, लेकिन पावर 3 ना ज्यादा है, तो उसको पिक करना, उसको सेलेक्ट करना है। 3 3 है तो एक 3 को लेंगे और 5 5 जो बचा खुचा होगा वो भी सेलेक्ट हो जाएगा, किसमें, एलसीएम में। तो 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, यानी इसको गुना करोगे तो यू विल गेट 120। 8 या 24 25 120। ऑन द अदर हैंड, अब लगे हाथ एचसीएफ भी सीख लो। एचसीएफ को हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जरा देखना, इसमें गौर करना, जो तीनों में कॉमन फैक्टर है, तो तीनों में कॉमन फैक्टर 2 नजर आ रहा है आपको, और 2 पर मैक्सिमम हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तीनों में कॉमन फैक्टर 2 ही ना ले सकते हैं, 2 का पावर 1, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 2। बाकी जगह बोलोगे सर 3 क्यों नहीं इसमें सेलेक्ट हुआ, क्योंकि 3 कॉमन फैक्टर है ही नहीं, यानी तीनों संख्याओं में 3 नहीं है, लेकिन इन तीनों संख्या में 2 तो है ना, और उसमें भी 2 का पावर 1 लेंगे जो कि कॉमन आ सके, जो कि बाहर निकाला जा सके तीनों से फैक्टर। तो ये होता है बेसिक मीनिंग। तो हम लोग 0 लेवल से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं और फिर इसी तरह बड़े बड़े क्वेश्चंस पे भी हाथ लगाएंगे हम लोग मिलकर के, फिर सॉल्व भी करेंगे। तो ये पहला सा छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल आपके सामने रखा गया, ओके।
अब इसी को कंटिन्यू करते हैं और 2-3 एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हुए आगे निकलता हूं। पहले और 2-3 एग्जाम्पल आप देख लो इस पे, उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और दूसरा नंबर लेते हैं। ओह सॉरी, जैसे दूसरा नंबर लेते हैं 6, 8, 15, 20। मान लो 4 नंबर्स हैं, 6, 8, 15, 20। इसको फटाफट हमें इसका एलसीएम निकालना है और साथ साथ एचसीएफ। तो चलो अब देखते हैं। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर से हम लोग आपको सिखा रहे हैं। 2 into 3 में ब्रेक कर सकते हैं 6 को। जी हां बिल्कुल। 8 को बाबू 2 क्यूब 8। 15 को 3 into 5 में तोड़ा जा सकता है, प्राइम फैक्टर में तोड़ रहा हूं। और इसको 2 स्क्वायर इंटू 5 में 4 5 20 होता है, तोड़ दिया। अब फटाफट जरा इसका एलसीएम बताओ। एलसीएम, तो एलसीएम जो होगा, मैंने अभी क्या बोला था, 2 तो है, 2 का पावर लेना है मैक्सिमम, तो 2 क्यूब आ जाएगा इंटू 3 3, तो एक ही 3 लेंगे और फिर 5 5। जो बचा खुचा होता है वो भी किसमें इंक्लूड हो जाता है, शामिल हो जाता है एलसीएम में। अगर 5 और 5 स्क्वायर होता ना तो 5 स्क्वायर को हम लोग सेलेक्ट करते लिस्ट कॉमन मल्टीपल में। ओके, यानी इसको जब आप ब्रेक करोगे तो 8 तिया 24, 24 पचे 120 हो गया। तो ये एलसीएम हो गया। अब लगे हाथ अगर एचसीएफ की बात कर लें, एचसीएफ को हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं, जान लो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो जीसीडी कह दे या एचसीएफ बोल दे, दोनों की मीनिंग सेम होती है। अब जरा देखो तो चारों नंबर्स में क्या कॉमन है, कुछ तो कॉमन नहीं है। 1 तो है ना, 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर ना, तो 1 ले लेंगे। 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, तो अगर कॉमन फैक्टर ना दिखे तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ओके, चल अब कुछ और बेसिक इसी पे क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं। जैसे मान लो 2 का पावर 19 है, ब्रेक किया हुआ है। 3 का पावर 22 है। 5 का पावर 17 है। ओके, अगला है, ये पहला हो गया नंबर, मान लो ये है 2 का पावर 32 है। 3 का पावर 9 है और 7 का पावर 10 है। ओके, ये दूसरा हो गया। तीसरा भी ले ही लेता हूं, 2 का पावर 52 है। 3 का पावर 7 है और 5 का पावर 11 है। मान लो ये 3 नंबर्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं छोटे पीटी वगैरह के एग्जाम्स में। ओके, इसलिए मैं आपको उस पर रूबरू करार दे रहा हूं कि इसका एलसीएम फटाफट कैसे निकालेंगे। ये तो हमारे लिए और खुशी की बात है, ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज किया हुआ है। ओके, नहीं किया होता तो हम लोग को प्राइम फैक्टर में पहले उसे एक्सपैंड करना होता। ये तो और हम लोग की खुशी की बात है कि ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया हुआ, आपके सामने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया। ओके, तो कम ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट्स एलसीएम। ओके, नाउ यू कैन सी 2 2 2 कॉमन एट एवरी प्लेस। 2 2 2 तो हर जगह कॉमन है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एलसीएम में वही वैल्यू लेंगे जिसकी पावर हाईएस्ट होती है। तो 2 का पावर 32, 2 का पावर 19 और 2 का पावर 52। तो क्या होगा सेलेक्ट, 2 का पावर 52 आ जाएगा इनटू। अब जरा देखो 3 3 3 भी सब में है, लेकिन 3 पर हाईएस्ट कितना है, 22 है, तो 3 का पावर 22 हो जाएगा। फिर देखो बोला था ना अलग छलग वाला भी, मान लो कॉमन नहीं भी है, लेकिन 5 का पावर 17 है और 5 का पावर 11 है, तो क्या ले लेंगे, 5 का पावर 17 बड़ा वाला। और जो अलग थलग जो अकेला थकेला भी बचा है वो भी क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो 7 टू द पावर 10। तो ये हो गया इसका एलसीएम। और ऑप्शन भी इसी फॉर्म में छोड़ के आपको पूछा जाता है। ये मत सोचना कि इसको ब्रेक करके फिर वैल्यू के फॉर्म में लाया जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ओके, अब बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल लो। एचसीएफ का क्लियर कट कानून है, नियम है कि तीनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और उसमें भी क्या, जो पावर कम वाला हो, जिससे मतलब कॉमन निकाला जा सके। ऐसे सोचो ना, कॉमन निकाला जा सकता है। तो कॉमन क्या निकाला जा सकता है इन तीनों में, 2 का पावर 19 को ना निकाला जा सकता है बाहर, तो 2 का पावर 19 हो जाएगा
कॉमन ले सकते हैं तीनों नंबर्स में से, और 3 3 3 तो तीनों में है, तो तीनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है बताओ? 3 का पावर 7 ना, तो 3 टू दी पावर 7 कॉमन निकाला जा सकता है। इसमें कोई कॉमन है? तीनों में 5 5 5 तो है नहीं, तो बस आपकी आंसर कंप्लीट हो गई। तो ये था इसका इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का रूल। ये सब बेसिक क्वेश्चंस में आरंभ में मैं बता रहा हूं, फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं अगले कुछ पलों में, कुछ देर में। ओके, फिलहाल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो बहुत से कभी आज तक इसको स्टडी नहीं किए हैं उनको भी बातें समझ में आने लगे, इसलिए मैंने ये प्लान किया कि इसे पहले बताया जाए। ओके, अगले ये पे मूव करते हैं। एक और एग्जांपल जरा देखते हैं। जैसे बाबू मान लो आपसे कोई पूछ दे 3 का पावर 19 है भाई, 3 का पावर -7 है, 3 का पावर 22 है और 3 का पावर -10 है। ओके, मान लो ये। अब इसी का फटाफट कोई पूछ दे कि इसका एलसीएम बताओ, तो बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल अभी ना बताए, जो मैक्सिमम पावर वाला होगा, यानी 3 का पावर 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 22, ये इसका एलसीएम हो जाएगा फटाक से। और एचसीएफ क्या होगा? मिनिमम पावर वाला, तो बताओ माइनस में है, माइनस में है, तो 3 का पावर -10 ना हो जाएगा एचसीएफ, तो बात खत्म, यहीं पे बात द होल थिंग विल बी फिनिश्ड, योर आंसर इज कंप्लीटेड। तो इस तरह से आपको आप पता कर सकते हो कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ का क्या होगा, जब इस तरह के फॉर्म के क्वेश्चन आपको पूछे जाएं तो। राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जरा देखा जाए। अब आप सोच रहे होगे सर फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन का, ये सब कुछ बेसिक्स बातें हैं फ्रैक्शन का। ओके, फ्रैक्शन वाले एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले कुछ और बातें थोड़ी सीख लो। ओके, मेरा अगर सवाल है आपके सामने कि भाई 10a² BC है, समझना जरा, 15ab² है और 20abc² है, मान लो ये 3 है, 10a² BC, 15ab² C और 20abc²। इसका फटाफट जरा एलसीएम और एचसीएफ पता करो। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले 10 15 20 का एलसीएम क्या होगा? 60। अभी अब देख रहे हो a² a और a है, तो बोला था ना अभी बड़ा पावर लेने, तो a², b² और b है, तो फिर b², और आपका c और c² है, तो c² हो गया एलसीएम। 60 a² b² c²। ओके, अगर जीसीडी पूछ दे यानी एचसीएफ, तो क्या करेंगे बताओ? 10 15 20 में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? 5 कॉमन ले सकते हैं ना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तीनों में क्या कॉमन नंबर है? 5, तो 5 ले लेना, 5। और तीनों में मिनिमम पावर कौन होगा? ए, बी और सी, तो 5abc इसका एचसीएफ हो जाएगा, और जबकि एलसीएम 60 a² b² c² हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वे ऑफ प्रॉब्लम, हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, आई होप सो। अब बढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, फटाफट आप लोग नोट कर लो। अब बढ़ते हैं थोड़ा इसी टाइप के और एक दो बेसिक क्वेश्चंस पे। ओके, थोड़ा इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। राइट, अगर मैं कहूं भाई कि फाइंड आउट, मान लो पूछा जाए आपसे फाइंड आउट LCM and SCF of x² - 9x
प्लस 20 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 44। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा सवाल है कि बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 44 का एलसीएम और एचसीएफ फटाफट बताओ। क्या करना चाहोगे? सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड निकालोगे कैसे? बचपन से ही आप लोग सीखते आए हो इसका गुणनखंड। क्या करेंगे? इसको हम लोग x माइनस 5 और x माइनस 4 में तोड़ सकते हैं। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, गुणनखंड। हम लोग आगे भी इस गुणनखंड को पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर और 15 है, तो 15 है, तो 15 को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस क्या था यहां भाई 15x प्लस 44 था, तो इसको हम लोग x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 4 में भी ब्रेक कर सकते हैं। 11 4 15 और 11 चौके 44। अब बताओ इसका तो ये प्राइम फैक्टर हो, ये फैक्टराइजेशन हो गया इन दोनों वैल्यूज का। अब फटाफट इसका एलसीएम बताओ। एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 5 तो होगा ही होगा और x माइनस 4 भी होगा और x माइनस 11 हो जाएगा। x माइनस 4 तो कॉमन है तो ये भी हो जाएगा और बचा खुचा भी जो भी होता है वैल्यू वो भी इंक्लूड हो जाता है। किसमें? एलसीएम में। तो इसको पहले हम लोग फैक्टराइज कर लिए, उसके बाद एलसीएम लिख लिया। फिर एचसीएफ अगर निकालना हो, जीसीडी, तो बताओ दोनों में कॉमन कौन सा है? कॉमन x माइनस 4 ना है, तो x माइनस 4 आपका कॉमन फैक्टर है। इन दोनों से कॉमन क्या लिया जा सकता है? x माइनस 4 को कॉमन लिया जा सकता है। तो एचसीएफ यानी जीसीडी इसका हो जाएगा x माइनस 4। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं क्लैरिटी के लिए, पूरी तरह क्लियर होने के लिए। अगला इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने पुनः मैं रख रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84। ठीक है, ये पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया एंड एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 54, ये दूसरा दिया। ये दो एग्जाम्पल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 ले लो ना। चलो 42 प्लस 42 फैक्टराइज के लिए। ओके, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो बीच में 19, माइंड से ये ब्रेक करो, 19 है और 84 है, तो 12 7 19 होता है और 12 7 भी 84 होता है। तो फटाफट कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं? x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 7, ये इसका हो गया गुणनखंड। x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 7, 12 7 19 होता है और 12 7 84 होता है। माइंड से करो, 13 है और 42 है, 7 6 42, 7 6 42 और 7 6 भी होता है 13। तो कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं? x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 6 में ब्रेक कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब जरा बताओ फटाफट, चूंकि अभी हम लोग फिलहाल एलसीएम एचसीएफ लर्न कर रहे हैं, बेसिक चीजें सीख रहे हैं, तो बताओ फटाफट भाई एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम इसका हो जाएगा x माइनस 12 तो होगा ही होगा। ओके, x माइनस 7 दोनों में कॉमन है तो एक बार ही x माइनस 7 को लेना है और जो बचा खुचा है वो भी ले लेना है, यानी x माइनस 6। तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 6। अब बताओ एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? x माइनस 7 इधर भी है, x माइनस 7 उधर भी है, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस 7। तो ये हो गया एचसीएफ और वो हो गया एलसीएम ऊपर वाला।
ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चन बनाने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। एक फाइनल क्वेश्चन मैं इस पे अब दे रहा हूं, एक फाइनल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया हुआ क्वेश्चन है। एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जरा बताना अगला एग्जाम्पल में, ठीक है। एक फाइनल है कि पूछा गया था क्वेश्चन कि इस प्रकार था क्वेश्चन, इफ x minus a is the SCF of x square minus 8x plus 15 and x square minus 9x plus 18, then find out the value of a। छोटा सा प्यारा सा सवाल आपके सामने, कहा जा रहा है कि x माइनस ए, मैं इसको हिंदी में आपके सामने बता दे रहा हूं हिंदी में, कि कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एवं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 का SCF अगर x माइनस ए हो तो a का मान बताइए क्या होगा। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसका क्या लेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे इसको। तो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या पाओगे बताओ, x माइनस 5, 5 3 में ब्रेक होगा, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 या x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, 3 5 8 होता है और 3 5 15 होता है। ओके, इसको जब फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, 9 है तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 होगा ना, बोलो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3। तो बताओ इसका आपका SCF क्या होगा, इन दोनों का SCF क्या होगा, इस दोनों का SCF हो जाएगा ना x माइनस 3। अब बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो किसके बराबर है, यहां क्या बोला जा रहा था कि x माइनस ए के बराबर है ये, तो a का मान बोलिए क्या है, a के जगह क्या आ रहा है 3 ना, तो a का मान क्या हो जाएगा 3। तो SCF यहां पे पाया जा रहा है x माइनस 3, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहा जा रहा था किसके इक्वल है, x माइनस ए के इक्वल है। तो a का मान ज्ञात करो, तो a का मान हो जाएगा 3। ओके, तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था और ये आया हुआ क्वेश्चन था, फटाफट आप लोग नोट कर लो। ओके, चलो आ गई होगी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा था, अभी तक तो सारा बेसिक क्वेश्चंस ही हम लोग किए जा रहे हैं इतने देर से, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहता हूं मैं। अब मैं फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ आपको निकालने को कहा जाए, या कहीं पे आप ये इस तरह के क्वेश्चन जब आप पाते हो तो कैसे बनाना है। तो चलो, एलसीएम ऑफ एनी फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ एनी फ्रैक्शन, किसी भी भिन्न का जो एलसीएम होता है, एनी फ्रैक्शंस, वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर्स, एलसीएम किसका लेना है, अंश का, न्यूमरेटर्स का अंश बोलते हैं, और डिवाइड करना है किससे, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर से, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, हर बोलते हैं डिनोमिनेटर को। तो एलसीएम ऑफ एनी फ्रैक्शन इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, डिवाइड करना है किससे, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर से। तो बताओ एचसीएफ ऑफ एनी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, किसी भी फ्रैक्शन का अगर एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, और डिवाइड किससे करेंगे, एलसीएम ऑफ
डिनोमिनेटर्स से, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, राइट। तो ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन हुआ, ओके, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालने का। जैसे अब एग्जाम्पल के मार्फत मैं आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं, जैसे 3/5, 2/15, 7/45, ये तीन फ्रैक्शन है, 3/5, 2/15 और 7/45। अगर इसका फटाफट हमें एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर में कौन कौन है? अंश में 3, 2, 7, 3, 2 और 7, डिवाइड किससे करेंगे? एचसीएफ ऑफ 5, 15 एंड 45। अब फटाफट बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 2, 7 का? तीनों तो प्राइम है तो 42 डिवाइड, अब तीनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? 5, 15, 45 में 5 ना, तो 42/5 विल बी इट्स एलसीएम, ओके। अगर एचसीएफ की बात होती तो बताओ डियर स्टूडेंट्स, एचसीएफ क्या होता? एचसीएफ ऑफ 3 to 7, 3 to एचसीएफ ऑफ 3 to 7 डिवाइड करता एलसीएम ऑफ 5, 15, 45। अब बताओ तीनों में तो कॉमन 1 ही है, तो 1 अपॉन, और तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5, 15, 45 का 45 ना, तो 1/45 विल बी इट्स एचसीएफ, while 42/5 विल बी इट्स एलसीएम, राइट। तो ये पहला एग्जाम्पल था कि किसी भी फ्रैक्शन का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, राइट। अब अगर एक और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे 2/3, 5/9, 7/15। क्या मैंने लिखा? 2/3, 5/9 और 7/15। इसका फटाफट एलसीएम और एचसीएफ पता करो। तो क्या करेंगे? एलसीएम के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कौन कौन है? अंश में 2, 5, 7, बड़ा ही नॉर्मल चीज है, मैं जानता हूं आप सब लोग को ये सारी चीजें पता है, लेकिन क्या करूं, बिगिनिंग में ये सारी चीजें थोड़ी बतानी होती है, तब हम लोग मेन क्वेश्चन पे आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे, जो कि आए हुए क्वेश्चंस भी रहेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपके सामने वो सारी क्वेश्चंस रखने जा रहा हूं। 257 का एलसीएम क्या होगा? 70। और इन तीनों में से कॉमन क्या लिया जा सकता है? एचसीएफ 3, 9, 15 में 3 ना, तो 70/3 विल बी एलसीएम, ओके। अगर एचसीएफ की बात होती तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ किसका किसका किसका? एचसीएफ लेते हम लोग 2, 5, 7 का, और एलसीएम किससे लेते? किसका लेते? एलसीएम होता 3 का, 9 का और 15 का, ओके। तो इन तीनों में कॉमन तो 1 ही है, 1 ही ना कॉमन, 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर ना, तो 1 हो जाएगा एचसीएफ, क्योंकि तीनों में कॉमन 1 ही मैक्सिमम लिया जा सकता है। और तीनों का मल्टीपल कौन है? 3, 9, 15 का, फिर से 45, तो 1/45। तो ये था एलसीएम और एचसीएफ। किसी भी फ्रैक्शन का अब आपको निकालने कहा जाए तो कुछ नहीं करना है, सिंपली एलसीएम कहा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, और एचसीएफ कहा जाए तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, ओके ओके। कभी कभी डेसिमल में पूछे जाते हैं एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल में, जैसे कोई कहीं लिखा हुआ रहेगा कि 0.32, 0.84 और 0.08, ठीक है। 0.32, 0.4 और 0.08 ये सारे कॉमास हैं, कॉमा,
ओके, सवाल है कि 0.32, 0.4 और 0.08 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ। तो देखो क्या करना है, 32 बाई हम लोग इसको 100 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। अब देखो रूल क्या कहता है, अगर नीचे 100 आ गया तो सबके नीचे 100 ही रखना। तो इसको हम लोग 0.4 को यूं तो 4/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन 40/100 भी लिखना कोई क्या गुनाह है, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर जो नीचे है ना 100 उसको इक्वेट कर रहा हूं। और यहां सिंपली क्या हो जाएगा, 8/100 हुआ ना। अब देख सकते हो आप तीनों को मैंने क्या बना लिया, सेम 100 100 100, कभी गलतियां नहीं होगी। अगर फटाफट इसका एलसीएम निकालने को कहा जाए, फाइंड आउट इट्स एलसीएम, तो एलसीएम किसका लेगो बाबू, एलसीएम ऑफ 32, 40 एंड 8 डिवाइड किससे करेंगे, एचसीएफ ऑफ वो 100 100 100, तीनों का एचसीएफ 100 100 100। ओके, तो फटाफट एलसीएम बताओ 32, 40 और 8 का। 160 लिख दिया, 160 डिवाइड 100 100 100 तो 100 ही कॉमन, तो 160/100 है, तो क्या हम लोग 1.6 भी लिख सकते हैं। तो 1.6 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 1.6। देखो क्या किया, 100 100 100 इक्वेट कर दिया। 0.4 को 40/100 भी तो लिख सकते हैं, इसके आगे 0 लगाओ, तो क्या उससे असर पड़ता है क्या, डेसिमल के बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि नीचे का जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाए, 100 100 100। अगर वैसा नहीं होता तो कंफ्यूजन हो सकता था, गलतियां हो सकती थी। तो यही ट्रिक है कि सबको इक्वेट कर देना डेसिमल वाले क्वेश्चन में। ओके, अगर इसी क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ ऑफ क्या ले लेते, 32, 40 और 8 और डिवाइड किससे करते, एलसीएम ऑफ वही 100 100 100। मैं इसको तोड़ के बता दे रहा हूं, बड़ा तोड़ के। ओके, 32, 40 और 8 में कॉमन क्या आ सकता है, 8 और एलसीएम तो 100 ही होगा। 8/100 यानी 0.08, 0.08, तो एचसीएफ हो जाएगा 0.08, और जबकि एलसीएम हो गया था हमारा 1.6। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। ओके, देखो एक और एग्जांपल ले लो, 0.8 0.48 0.064। ओके, 0.8, 0.48, 0.064 इसका एलसीएम और एचसीएफ आपको पता करना हो तो सबसे पहले इसको डेसिमल वाले को किस में करेंगे, फ्रैक्शन में। तो 8/10, 48/100 और नीचे 64/1000 तोड़ दिया। अब जरा देखो यहां पे 10 है, यहां 100 है, यहां 1000 है, तो 3 जीरो ना मैक्सिमम, तो सबको 3 जीरो में बना सकते हैं। यहां 2 जीरो दे दिए तो यहां भी 00 दे दिए। 800/1000 भी लिख सकते हैं ना, 00। यहां 1 जीरो दिए तो यहां 1 जीरो दिए। अब देखो जीरोस हमारा क्या हो गया, नीचे का इक्वल हो गया। तो क्या करेंगे, 800 और 480 और 64 का क्या ले लो, एलसीएम निकालो फटाफट। एलसीएम किसका ले लेंगे, 800, 480 और 64 का एलसीएम, और डिवाइड किससे करना है, एचसीएफ 1000 ही हो जाएगा, तीनों में तो 1000 ही है, 1000 1000 1000। ठीक है, ओके, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो अब आप इसका एलसीएम 800, 480 और 64 का एलसीएम निकालना है तो कैसे करोगे, फटाफट 800 को ब्रेक कर लो, 2 क्यूब 2 का पावर 5 होगा 32, 2 का पावर 8 हुआ, 100 हुआ, 2 का पावर 5 हुआ इंटू 32 और आपका 32 दूनी 64,
5 का स्क्वायर, 32 गुना 25, 25 गुना 32 हो गया आपका 800। ठीक है, 480 को एलसीएम ले रहा हूं तो 2 का पावर 4, 16 तिया 48, 2 का पावर 4, 5, 32 तिया 96, 25 480 और फिर है 64, तो 2 का पावर 6, तो इसका एलसीएम जो होगा 2 का पावर 6 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, 2 का पावर 6 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, और डिवाइड किससे कर देना है 1000 से। तो इसको कैंसिल करोगे तो यू विल गेट इट्स एलसीएम। तो कहने का मतलब यह था आराम से कि जब कभी डेसिमल वाला रहेगा ना तो याद रखना, ध्यान रखना, नीचे वाला जीरोस को इक्वल कर देंगे और उसके बाद फटाफट आप एलसीएम, कभी गलतियां नहीं होंगी। ओके, राइट। अब जरा देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि और भी बेसिक्स में पूछे गए हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि थ्योरम पर बेस्ड है। ओके, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते ही आते हैं उस थ्योरम पर क्वेश्चन। तो आगे चल के हम लोग थ्योरम पर एक क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे। थ्योरम कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, कोई भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो देयर एलसीएम इंटू देयर एचसीएफ। क्या मैंने कहा, किसी भी, ये थ्योरम है और इस पे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है एकदम। जैसे मैं प्रूव भी कर सकता हूं, जैसे 12 और 18 लो। ठीक है, तो 12 18 का पहले एलसीएम क्या होगा, पहले इसको तोड़ लो प्राइम फैक्टर में। ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 36, और एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6। अब जरा देखो तो 12 गुना 18 ये जो है एलसीएम क्या था 36 गुना 6 के बराबर है कि नहीं। 12 गुना 18 उतना ही होता है जितना 36 गुना 6 होता है। तो वाकई ये थ्योरम आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस थ्योरम में कोई बुराई नहीं है कि किसी भी दो नंबर्स का जो गुणनफल होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। ओके, ये याद रखना। चलो एक क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन मेरे दिमाग में एक इस थ्योरम पर आ रहा है। कल इस पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे साथ ही साथ। फिलहाल इस थ्योरम पर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और जो आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन था the product of any two numbers, the product of any two numbers is 1350 if their LCM is 90, then find out its SCF. ठीक है, the product of any two numbers is 1350 if their LCM is 90 then find out its SCF. क्या करेंगे, फटाफट थ्योरम का यूज करेंगे। प्रोडक्ट तो दिया हुआ है 1350, एलसीएम नहीं दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, ओ एलसीएम दिया हुआ है ना 90, तो 90 लिख लो। एचसीएफ तो आपका नहीं दिया हुआ, तो 90 इंटू एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, एचसीएफ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो थ्योरम का इस्तेमाल करके आपने ये प्रॉब्लम को हल कर डाला, सॉल्व कर डाला। ओके,
तो मैं वही कह रहा था कि इस थ्योरम पर क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कल के सेशन में आपको बताएंगे, और भी कुछ इसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मेंस लेवल में भी पूछे गए क्वेश्चन है वो भी बताया जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिया जाए एलसीएम पे। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड आउट द smallest number, find out the smallest number which when divided by 2, 3, 4, 5 and 6 leaves remainder 1, 2, 3, 4 and 5 respectively। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत बार देखोगे पूछा हुआ है। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5 and 6 लीव्स रिमाइंडर 1, 2, 3, 4 and 5 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब यह हुआ कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 बचे। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले यह देखो कि रिमाइंडर और इसमें जो गैप है वो कितने का है। एक एक का गैप है, 5 और 4 में 1 का ही गैप है, 6 और 5 में ही 1 का गैप है। तो ये गैप को हम लोग बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले करना क्या है, एलसीएम किसका लेंगे, पहले 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर वो हो जाएगा 120। जो गैप है उसको घटा देना, अगर समान शेष बचेगा तो जोड़ देंगे, और अगर गैपिंग कॉमन होगा तो उतना घटा देंगे। तो गैपिंग 1 कॉमन है तो 120 में 1 घटा देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 119। तो मैं बस एक झलक दिखा रहा हूं कल आने वाले क्वेश्चंस का। इस तरह के क्वेश्चंस कल हम आपके पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराएंगे, और आपको बहुत जो भी सीपीओ एग्जाम्स में, मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, एसएससी वगैरह एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चंस का एक हमने पीडीएफ तैयार कर रखा है, और कल हम लोग उस पे 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे। आप भी बनाओगे, हम भी बनाएंगे। जहां नहीं बनेगा मैं आपकी सहायता करूंगा, और जो लोग आंसर दे पाएंगे वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देते चले जाएंगे। ओके, तो कल के सेशन में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में एंट्री करेंगे। आज बस मैंने आपको एक बेसिक बताया, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का जो बेसिक चीजें होती है उसको मैंने आपके सामने रखा। ओके, तो कल हम लोग बड़े सीरियस अंदाज में, बड़े मुस्कुराते हुए कल हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो ओके, तो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।